कभी सोचा है कि आपके फोन पर बस एक टैप करने से होता क्या है, या कैसे एक क्लिक पर आपका कंप्यूटर मुश्किल से मुश्किल हिसाब किताब कर लेता है? देखिए, इसका जवाब ना किसी तार में है, ना किसी चिप में। ये तो उस अदृश्य शक्ति में छिपा है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सोचिए, आपका कंप्यूटर एक शरीर है। हार्डवेयर मतलब स्क्रीन, कीबोर्ड, प्रोसेसर, ये सब उसकी हड्डियां और मांसपेशियां हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। पर सॉफ्टवेयर वो दिमाग है जो इस शरीर को बताता है कि करना क्या है, सोचना कैसे है, चलना कैसे है। और जैसे दिमाग के बिना शरीर कुछ भी नहीं, वैसे ही सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर भी सिर्फ एक बेजान डब्बा है। तो चलो, मशीन के इसी दिमाग के अंदर, इसकी अदृश्य दुनिया में एक गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये निर्देश हमारी डिजिटल जिंदगी को कैसे चलाते हैं। और यही तो असली बात है। मतलब सीधा सीधा कहें तो बिना सॉफ्टवेयर के आपका महंगा से महंगा कंप्यूटर भी बस एक डब्बा है, एक खाली डब्बा। ये सॉफ्टवेयर ही है जो उस हार्डवेयर में जान डालता है, जो उसे एक ईमेल भेजने से लेकर एक हाई डेफिनेशन गेम चलाने की ताकत देता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए इन तीनों का साथ में काम करना बहुत जरूरी है। हार्डवेयर यानी शरीर, सॉफ्टवेयर यानी दिमाग, और हम यानी यूजर जो उसे चला रहे हैं। तो सवाल यह है कि सबसे जरूरी कौन है? सच तो यह है कि कोई एक नहीं, ये तीनों एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे हैं। अब आते हैं सॉफ्टवेयर के उस हिस्से पर जिससे आप और मैं रोज डील करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो टूल्स हैं जो हमारी उंगलियों पर काम करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या जिसे हम सब प्यार से ऐप्स कहते हैं, है ना? ये वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी एक खास काम के लिए बनाए जाते हैं। और ये बनाए जाते हैं एंड यूजर के लिए, यानी हमारे और आपके लिए। जैसे कि मान लीजिए आपको एक लेटर लिखना है या कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? जाहिर है MS वर्ड या नोटपैड जैसा कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इनका काम ही है टेक्स्ट बनाना और उसे एडिट करना। फिर आता है नंबर्स का खेल, जहां माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर काम आता है। ये तो नंबरों का जादूगर है। बजट बनाना हो, डेटा एनालाइज करना हो, मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस को चुटकियों में आसान बना देता है। और फिर हमारी क्रिएटिविटी के लिए भी तो ऐप्स हैं। एडोबी फोटोशॉप से तस्वीरें एडिट करना हो या VLC प्लेयर पर फिल्में देखनी हो, ये सब भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं। मतलब इनके अनगिनत रूप हैं। लेकिन एक मिनट, ये सब तो ठीक है, पर ये अलग अलग ऐप्स, मतलब MS वर्ड और एक्सेल, ये सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर से, उस प्रोसेसर से बात कैसे करते हैं? इनके बीच में कोई तो होगा, है ना? इसी सवाल का जवाब सॉफ्टवेयर की एक और गहरी परत में छिपा है। तो चलिए, अब पर्दा उठाते हैं और मिलते हैं उस असली हीरो से जो पर्दे के पीछे रहकर सारा काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आपके कंप्यूटर का असली बॉस है, मास्टर कंट्रोलर। आप इसे ऐसे समझिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो स्टेज है जिस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम के एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और ऐप्स को चलने के लिए एक माहौल देता है। बिना स्टेज के कोई शो नहीं हो सकता। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम OS भी कहते हैं। नाम तो सुने ही होंगे, विंडोज, मैकOS, लिनक्स, हमारे फोन्स में एंड्रॉयड। यही वो OS है जो हमारे और हार्डवेयर के बीच का सबसे जरूरी पुल है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण तब दिखता है जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं। कभी सोचा है उन कुछ सेकंड्स में क्या होता है? जैसे ही आप पावर बटन दबाते हैं ना, सबसे पहले बायोस नाम का एक प्रोग्राम जागता है। ये मदरबोर्ड पर एक छोटी सी चिप है। इसका काम है हार्डवेयर को नींद से जगाना, और फिर यही बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर कंप्यूटर की मेन मेमोरी में डाल देता है, और बस आपका कंप्यूटर काम करने के लिए तैयार है। तो हमने ऐप्स देख लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझ लिया, पर ये सब बनते कैसे हैं? अब चलते हैं कहानी की एकदम शुरुआत में और समझते हैं कंप्यूटर की अपनी भाषा, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। देखिए, जैसे हम लोग बात करने के लिए हिंदी, इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही डेवलपर्स कंप्यूटर को कुछ बताने के लिए खास भाषाएं इस्तेमाल करते हैं, जैसे पाइथन, जावा, C++। ये असल में कुछ नियम और शब्दों का सेट होता है जिससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। अब ये वाला पार्ट बड़ा मजेदार है। जो भाषा प्रोग्रामर लिखता है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि वो इंसानों को समझ आती है। उसमें इंग्लिश जैसे शब्द होते हैं। लेकिन कंप्यूटर को ये सब समझ नहीं आता। कंप्यूटर की दुनिया में बस 2 ही नंबर हैं, 0 और 1।
इसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो फिर बात कैसे होती है? यहीं पर एंट्री होती है कंपाइलर की। कंपाइलर एक तरह का ट्रांसलेटर है जो प्रोग्रामर के कोड को 0 और 1 की भाषा में बदल देता है ताकि हार्डवेयर उसे समझ सके। तो अब तक हमने अलग अलग हिस्सों की बात की। अब सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम एक साथ मिलकर काम कैसे करता है। ये तस्वीर सब कुछ एकदम साफ कर देती है। देखिए, सबसे ऊपर हम हैं, यूजर। हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, मतलब अपने ऐप से। ऐप्स अपनी मदद के लिए आवाज लगाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, और आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हार्डवेयर से सीधा काम करवाता है। और ये सब होता कितनी तेजी से है। सोचिए, आपका एक क्लिक या कीबोर्ड पर एक बटन दबाना, ये कमांड इन सारी परतों से गुजरकर अपना काम पूरा करता है, और वो भी पलक झपकने से भी कम वक्त में। कमाल है ना? तो आखिर में हम वापस उसी एक बात पर आते हैं, सॉफ्टवेयर। वो दिमाग है, वो निर्देश हैं जो हार्डवेयर जैसी बेजान चीज में जान डाल देते हैं और उसे एक पत्थर के टुकड़े से एक ताकतवर औजार बना देते हैं। और अब भविष्य के बारे में एक सवाल। हम सुन रहे हैं कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद प्रोग्राम्स लिखने में माहिर हो रहा है। तो सोचिए, जब ऐसा होगा तो सॉफ्टवेयर की अगली परत क्या होगी? क्या एआई हमारे और ऐप्स के बीच में आ जाएगा? खैर, सॉफ्टवेयर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो ये और भी दिलचस्प होने वाली है।